जाए ना। पिया बाज प्याला पिया जाए ना। हैदराबाद सिर्फ एक शहर नहीं है, एक मुरस्सा तहजीब, शाइस्ता तमद्दुन और पुरवकार अंदाज शहर नशीनी है। यहाँ के रसूम, लिबास, जेवर, रहन सहन, आदत व अतवार, ज़ौक़ व ज़ायका, रोज़मर्रा बोली ठोली सब मुनफरद है। इस वज़ेदार तहजीब की शौकत अपनी आप मिसाल है। इसे किसी और शहर से ना जोड़ा जा सकता है और ना तकाबुल किया जा सकता है। यहाँ के त्यौहार, ईद, शादी, खुशी, गम अपनी रिवायतों के अमीन हैं। तारीख का एक बाब बयान करता है, इस शहर की बुनियाद मोहब्बत पर रखी गई थी, सो इसके हमीर में आज तक इसी मोहब्बत की खुशबू है। 20वीं सदी के निस्फ और 21वीं सदी के 21 साल में बहुत सी तब्दीलियां रोनमा हुई हैं। दुनिया बहुत तेज कदम हो गई है, लेकिन हैदराबादियों से इनकी रवीश ना छोड़ी गई। और जैसे कि हम पिछले एपिसोड में बातें किए थे हैदराबाद और रमज़ान की, और जो कि हमारे साथ मौजूद थे अल्लामा एजाज़ फ़र्रुख साहब, और इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और फिर नई बातें करेंगे रमज़ान के मौके पर या हैदराबाद की तहज़ीब को लेकर, और जानेंगे कुछ नई चीज़ें अल्लामा एजाज़ फ़र्रुख साहब से। सर, आपका खैर मक़दम है। शुक्रिया। नाज़रीन आदाब। अब यूं समझ लीजिए कि इधर इफ्तार हुई, जी, मर्द लौट के घर आए, औरतों ने इधर इफ्तार किया। अब बच्चों का तो कहना क्या है, वो तो सहरी में भी शामिल, इफ्तार में भी शामिल। उसके बाद मर्द तरावी के लिए चले जाते हैं मस्जिदों में। जी। मुझे ऐसा याद पड़ता है कि हर मस्जिद में तरावी नहीं होती थी। हुफ़ाज़ कुरान जिन जिन मस्जिदों में हुआ करते थे वहां तरावी होती थी, और जहां पेश नमाज हाफिज न हो जी, वहां तरावी नहीं होती थी। अच्छा। तो उस जमाने में सवा पारी की तरावी का रिवाज था। बाद में कुछ मेरे लड़कपन तक आते आते 3 पारे रोजाना का भी रिवाज चला। जी। बात दरअसल ये है कि फुर्सत थी ना, सवा पारा रोजाना भी पढ़ा जाए तो कुरान तो 25 दिन में खत्म हो ही जाता है। सही। जी जी, सही। फुर्सत थी। एक मिसरा है, जाने मैं कहां से उसे उठा लाया हूं। चैन था दिल को तो नींद आ गई अंगारों पर। इस मिसरे की तरह आप ये कह लीजिए कि उस जमाने में दिलों को बड़ा चैन था, सुकून था। 24 घंटे ही थे। जी। खुदा ना करे ऐसा नहीं था कि हैदराबाद का दिन कोई 42 घंटों का 48 घंटों का हुआ करता था। यही 24 घंटे थे। मैं समझता हूँ आज भी 24 घंटे हैं। मैं समझता हूँ जमीन की वही गर्दिश है जो उस वक्त भी थी, वही लैलो नहार हैं जो उस वक्त भी थे। लेकिन उन 24 घंटों में इतनी फुर्सत थी कि आदमी को हाव हाव नहीं लगा हुआ था। सही। भाग नहीं रहा था आदमी के साथ जिंदगी चलती थी, वो जिंदगी के पीछे नहीं भाग रहा था। ऐसा मैं समझता हूँ। पुराने जमाने का आदमी हूँ, जैसी मेरी जबान है वैसे कहूँ हूँ। अब आप ये सुन लीजिए कि ये तो हो गया। सही। अब आप पूछिए तो कहूँ कि ईद कैसी होती थी, वरना क्यों कहूँ। सर, मैं अभी इसको थोड़ा सा रमज़ान हाँ, में ही से ही कुछ क्वेश्चंस कर लूँ मैं। पूछिए। कि जिस तरीके से आपने तरावी तक ये बात बताई है, जी, तो अभी क्या है कि कुछ जगहों पर औरतों को भी जो है वो तरावी की नमाज जो है वो इकट्ठा होते हैं, और कोई मौलवी साहब आते हैं और फिर उनके पीछे ठहर के वो नमाज तरावी की अदा करती है। तो क्या उस जमाने में भी ऐसे होता था? जी नहीं। उस जमाने में नहीं होता था। एक बात जो इससे मुत्तसिल तो नहीं है जी, लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। इससे बहुत सारी फिक्र के दरवाजे भी खुल जाएंगे। हाँ। और ये भी हो जाएगा कि कुछ नाज़रीन को हैदराबाद के ताल्लुक से मालूमात भी मिल जाएंगी। सही। उस जमाने में खवातीन अक्सर बाहर निकलती ही कम थी। सही। ये बात शायद गरां गुजरे मगर तारीख।
जी। मुमकिन है नाज़रीन को अजनबी लगे, मगर तारीख। हैदराबाद में बुरखे का इस्तेमाल नहीं था। जी जी मैं, आप घबराएं मत, जी। मैं कहता हूँ घबराएं मत, मैं कोई बुरखे के खिलाफ तकरीर नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तारीख का एक वर्क बतला रहा हूँ आप। उस वक्त ये होता था कि जब ख़वातीन अपने किसी अजीज, क़राबत, रिश्तेदार, जी लड़कियां मायके जाना चाहती थी तो सवारी घर पे लगती थी। तो आप उस जमाने की सवारियां भी सुन लें तो आपको पता हो, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूँ। सही सही। जी, सवारियों से मेरा मतलब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो बैलगाड़ी, शकराम उस बैलगाड़ी को कहते हैं जिसमें 2 बैल जोते हुए होते हैं सामने, और उन बड़ी सजी हुई सी गाड़ी होती थी जी। अब दोनों पहलुओं में उसके चिलमने छूटी हुई, उस पर एक शेर की तस्वीर बनी हुई, पीछे से दरवाजा, दरवाजे के नीचे चढ़ने के लिए जीना, और ये कि शकराम बांध जो होता था शमला बांधा हुआ जी, और मुअद्दब खमीस सफेद पहना हुआ, दाढ़ी थोड़ी सी, अक्सर को यही होता था, यानी ऐसे ही होते थे, नौजवान लोग नहीं होते थे। और पोपले मुंह से पान खाता हुआ और पान की पीठ दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी दिखाई देती थी। वो रुक जाता तो घर में अगर कोई मुलाजिम होता तो वो, और जो ना होता तो घर में अगर मर्द होते तो वो, बच्चे होते तो वो, दोनों तरफ से चादरें तान दी जाती थी। सवारियां शकराम में सवार हो जाती, बैलगाड़ी में सवार हो जाती, तांगा था, यक्का था, बग्गी थी, रिक्शा बाद में आया। रिक्शा नहीं था उस दौर में, आया जी, लेकिन जरा बाद में आया। अच्छा। जो रिक्शा पहले आया तो वो हाथ का रिक्शा था, यानी आदमी खींचता था रिक्शा को। अच्छा। बेटी आप लोगों ने कहाँ देखा होगा, आदमी उस रिक्शा को खींचता था तो वो रिक्शा लाकर पर्दे के अंदर रख देता और खुद हट जाता परे। ख़वातीन पर्दा हटा के उसी पर्दे की आड़ में यूं झपक के गई और रिक्शा में सवार हुई। फिर वो पर्दे को, रिक्शा को पर्दा होता था, वो उठाए और रिक्शा खींचता हुआ लेकर चला गया। 2 सवारियां तो बैठती हुई हमने देखा, हाथ के रिक्शा में कर रहा। बाद मरतबा कभी लहीम शहीम सवारियां बैठ गई तो रिक्शे वाले का हाँफना और उसके सीने की धोंकनी की तरह चलना, वो आज भी मुझे मेरी आंखों में घूमता है, नजर। बाद में साइकिल रिक्शा भी आया। वो तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 1950 के कुछ बाद आया साइकिल रिक्शा। लेकिन अभी के टाइम में देखेंगे तो वो खत्म, वो ना के बराबर जैसे हो गया है। कुछ कभी कुछ ऐसे नजर आता है। अब सवारियों के लिए तो इस्तेमाल नहीं होता दिखाई देता है मुझे। हाँ, कभी कभी बार बर्दारी के लिए इस्तेमाल दिखाई देता है, उस पर सामान जाता है। और आप पूछते जाइए, मेरी यादों के कशकोल से मैं निकालूं कुछ। जी। सो यहाँ पर बात रमजान तक की हो गई है, तो चलिए अब सीधे हम ईद के चांद की बात करते हैं, क्योंकि ईद का जब चांद देखते हैं तो पूरी रात जो है वो ईद की प्रिपरेशंस में निकल जाती है, या फिर यूं कहिए कि आप रमज़ान के महीने में से ही हम ईद की प्रिपरेशंस करते हैं। तो सबसे पहला लाइक एज अ लेडी मेरे को यही था कि शॉपिंग का क्या रहेगा। अभी के टाइम में क्या हो गया है कि ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकते हैं, ऑफलाइन शॉपिंग आप कर सकते हैं, डिज़ाइनर्स आपके पास बहुत सारे हैं, और जी हाँ, जैसे कि शॉपिंग मॉल्स एंड ऑल है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उस टाइम की शॉपिंग का क्या था, किस तरीके से लेडीज जो है इतनी एक्साइटेड होती थी वो भी शॉपिंग को लेकर, जो कि अभी हम ही है। तो क्या शॉपिंग को लेकर आप कुछ बताइए। मैं बतलाता हूँ आपको, लेकिन आप चूंकि लड़की हैं जी, आप नाज़रीन को ये बतलाइए जी कि लड़कियों के लिबास के, उनकी आराइश के, उनकी ज़ेबाइश के शौक क्या हैं और ज़ौक़ क्या है। तो मैं कहूँ ज़रूर, तो मैं को यही है कि यहाँ हम एक अच्छी शॉपिंग करें जिसमें हमारा एक डिज़ाइनर ड्रेस हो, और हम अच्छे पार्लर को चले जाए जहाँ पर हम फेशियल करवाएं, अपना हेयर कलर करवाएं,
और येस मैचिंग तो होनी ही है, चाहे आप फुटवेयर्स को ले लो, चाहे बैंगल्स को ले लो, चाहे एक्सेसरीज को ले लो। सो ओवरऑल हर लेडी जो है, जिसमें मैं भी हूँ, वो चाहती है कि उसकी शॉपिंग ईद की जो है वो एकदम बोलते हैं ना एवन रहे और वो ईद के दिन काफ़ी खूबसूरत भी नज़र आए। तो इसके लिए वो काफ़ी टाइम तक सोचते रहती है कि उसको ईद की शॉपिंग यहाँ से नहीं यहाँ से करना है, और वो बहुत सारे वेबसाइट्स वगैरह देखते रहती है कि नहीं नहीं यहाँ अच्छा है, यहाँ अच्छा नहीं है। सो ये सारी चीज़ें इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा ईजी भी हो गई है, लेकिन उस टाइम क्या था? तो आप देख ही रहे हो कि मेरा कितना एक्साइटमेंट है शॉपिंग को लेकर। मैं देख रहा हूँ, मैं बड़े गौर से आपको देख रहा हूँ। आपका लहजा बोल रहा है, आपके चेहरे के तासुरात मुझे बतला रहे हैं। मैं बड़े गौर से आपको देख रहा हूँ, आपके चेहरे को नहीं पूरे दौर को देख रहा हूँ, पूरे दौर को मैं देख रहा हूँ। मैं आपसे ये कहूँ कि आज हो या कल, 1 सदी पहले हो या 1000 साल पहले, बनने संवरने का शौक तो औरत की फितरत में, लेकिन बनने संवरने के अंदाज अलग अलग थे। आज आप जितनी चीज़ों के नाम ले रहे हैं बनने संवरने के लिए, जो चीज़ें उस वक्त नहीं थी पहले मैं उसका तस्करा कर दूं, और जो थी फिर मैं उसका तस्करा कर दूं, तो बात बन जाए। जरूर जरूर। ये ब्यूटी पार्लर जिसे आप कहती हैं, ये नहीं था। आराइश और देबाइश के लिए लैक्मे नहीं था, रेक्सोना नहीं था, यानी ये लक्स के प्रोडक्ट्स नहीं थे, ये सारे यानी लिक्विड प्रोडक्ट्स नहीं थे। कोई नहीं। हमका आराइश और देबाइश का शौक और ज़ौक़ अपनी जगह बराबर है, बराबर है। शॉपिंग मॉल्स भी नहीं थे, दुकानें थी, सुपरमार्केट्स नहीं थे, दुकानें थी। ऑनलाइन नहीं था, लेकिन ये कि ऑनलाइन तो नहीं था। अब क्या कहूँ, नाज़रीन तो समझ जाएंगे। ये है कि उस ज़माने में ऑनलाइन शॉपिंग का तरीक़ा ये था कि या तो शौहर खुद समझ जाता था कि बीवी की ख्वाहिश क्या है, क्या बात है, और या कभी दबे दबान में, दबे सुरों में शौहर का खिला चेहरा देखकर बीवी खुद कह देती होगी जी। लेकिन अब मैं देखता हूँ अपने पोता पोती को, नवासा नवासी को, वो भी मेहंदी लगाती है हथेलियों में। जी। और खुदा सलामत रखे उन लोगों की कलाइयों को, कोहनियों तक मेहंदी लगाती हैं। लेकिन मेरी आंखों में खाक पड़े, उस मेहंदी का असर दिन 2 दिन से ज्यादा नहीं देखता मैं, बल्कि घंटों से ज्यादा नहीं देखता हूँ जी। सर वो इंस्टेंट मेहंदी कहते हैं उसको, पता नहीं बेटे जी उसको क्या कहते हैं। मैं निगोड़ा कहाँ जानूँ फिरंगी में किस चीज़ को क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते। मैं दक्कन का पैदा हुआ, ना मुझे उर्दू ठीक से आवे है ना अंग्रेजी। तुम पूछ रही हो तो मैं बता दे रहा हूँ। उस जमाने में जो मेहंदी होती थी, करीब करीब में जहाँ मेहंदी के पेड़ होते थे, वहाँ से कच्ची मेहंदी तोड़ के लाई जाती थी, मेहंदी के पत्ते जी। फिर उसे सिल बत्ते पर पीसा जाता था। अब मुझे तुम्हें ये भी बतलाना पड़ेगा और शायद नाज़रीन को भी कि सिल बत्ता क्या होता था। तो पत्थर की एक सिल होती थी जी। और उस पर पत्थर ही का एक पीसने का बत्ता होता था, उसे सिल बत्ता कहते थे। उस पर मेहंदी पीसी जाती थी। जो खातून या जो मुलाजमा उस जमाने में अन्नाएं दद्दाएं भी होती थी घरों में, तो वो पीस देती थी मेहंदी। तो हफ्तों बल्कि महीनों तक तो उनकी उंगलियों से मेहंदी का रंग नहीं छूटता था। अब मैं क्या कहूँ, जी जी। सुहागन मेहंदी लगाती तो महीनों रंग नहीं छूटता था। अब मैं कह रहा उस जमाने का आदमी कि उस जमाने की जो रची हुई मेहंदी 3-3 महीने तक हथेलियों में मैंने सुहागन के देखा, तो मैं समझता था कि ये वफा का रंग है, ये मियाँ बीवी की मोहब्बतों का रंग है। मैं तो ऐसा समझता रहा हूँ। अब आज जब मेहंदी का रंग कच्चा हो गया तो मुझे तो वो कहने में भी शर्म आती है कि आज ये रंग कच्चा क्यों पड़ गया। सही। आए दिन मुझे खबर, कभी कभी नसीम सहरी, कभी कभी शाम की डूबती हुई सिसकियाँ मेरे कानों में सरगोशी कर जाती है कि कोई लड़की को जहेज के लिए मार डाला गया। किसी लड़के का कफन मुकद्दर इसलिए हुआ कि ये याद आया हमें आराम में जान, अब नामुरादी में
कफन देना था भूले हम तुम्हें असबाब शादी में। तो कभी मैं ये देखता हूँ, कभी ये भी सुनता हूँ कि किसी दो लफ्ज़ के कहने से जुदाई हो गई। मैं क्या जानूँ, उस ज़माने में तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं हुआ करते थे। तो दौर बदल गया, अब आज सिंगार के अंदाज भी बदल गए। लेकिन शाम की जुल्फ बिखरती तो गेसों की जुल्फ उससे कुछ ज्यादा गहरी होती है, और उन गेसों को आरास्ता करने का अंदाज उस जमाने में भी था। हुस्न जुल्फ बरहम में भी है, सुलझी हुई जुल्फ में भी है। लेकिन अगर जुल्फ बरहम हो, कोई लट को सुलझाने वाला ना हो, तो जुल्फ कैसी और तैयारी कैसी। जब से शायद 70 की दहाई हो, शायद उसके बाद हो, जब से लड़कों ने रेगिस्तानों में अपने खैमे लगा लिए, 10-10 साल की सुहागने देखो तो 3-3, 4-4 महीने की दुल्हने हैं। जिसने घर छोड़ दिया, रोज शाम ढले अमेरिका की खुशबू, फ्रांस की खुशबू, अमेरिका का मेकअप बॉक्स, स्पेन की ब्लैंकेट, शाम ढले आईने के सामने संवरना बनना। कोई सुलझी लट को बिगाड़ने वाला ना हो तो लट कैसी। आषाढ़ की चांदनियों में जब बर्फीली पहाड़ियों से चांद की किरण उतर के नदी के किनारे ठहर जाती है, और वो सुहागन ये सोचती है कि मेरे हिस्से में मल्लाह के राग का रस तो नहीं है, शायद डूबती नाव की सिसकियां हों। उस जमाने की सुहागने चाहे जान जाए, पर उनके गले में पड़े लच्छे पे हर्फ ना आए, आबरू पर उसके हर्फ ना आए। मर मिटती थी, आज भी मर मिटती है। मेरी आंखें तो बिटिया चुंधिया गई हैं। उस जमाने में जी। शहर में बिजली घरों में नहीं थी, मिट्टी के तेल के दिए जलते थे जी। छोटे छोटे चिराग। शाम ढलने से पहले उनकी बत्तियों की लौ कतर के सीधी कर दी जाती थी, और चिमनियां साफ करके दालान की जेब पे रख दी जाती थी जला के। मध्यम चिराग, जब स्याही बढ़ती रात की तो उन चिरागों की लौ बढ़ा दी जाती। उसी मिट्टी के तेल के दिए के चिराग में हम पढ़ भी लेते थे, लिख भी लेते थे। हमारी माँ खाना भी पका लेती थी, हमारी दादी सुई में धागा भी पुरो लेती थी। आज शहर रोशनियों का जंगल हो गया है, मगर मुझे कोई चेहरा साफ नहीं दिखाई देता। उस जमाने में रोशनी इंसान के वजूद के अंदर थी, हर चेहरा मुनव्वर नजर आता था, और रमजान का तो कहना क्या था, नूर निखर आता था चेहरों पर। अब ऐसे में आपने जो मुझसे सवाल किया कि उस वक्त बनना और संवरना क्या था, मिस्सी की धड़ी लगाई जाती थी होंठों पे, ये सजने का अंदाज था। लिपस्टिक नहीं थी, और आंखों में काजल होता था, मस्कारा नहीं था। जी। पलकें यूं भी घनेरी होती थी, जब झुक जाती थी पलकें तो शाम हो जाती थी, उड़ जाती थी तो सवेरा हो जाता था। चेहरे पर खाल खाल बाद में, मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद कभी कभी कोई लड़की गादा, जिसे आप आज कहती हैं पाउडर, बहुत बस थोड़ा सा ऐसे लेके लगा लिया तो लगा लिया, बस इतना ही था। बाल बिखरे हुए नहीं होते थे, चोटियां गूंधी जाती थी। लड़कियों बालियों की 2-2 चोटियां, वो भी कसी हुई कि बाल बढ़े उससे। और बाल भी क्या, कमर से नीचे आते हुए बाल। खोल दें बाल तो शाम हो जाए, समेट लें तो दिन निखर आए। ये था उनका बनना और संवरना। बाप जैसे कह रही हैं कि मुझे इतनी फैसिनेशन हो रही है ईद के सिलसिले में खरीदारी की, उनमें भी थी। लेकिन बेशतर ऐसा होता था कि खानदानी कपड़े वाले थे, हर घर के मुकर्ररा, उनको बाजार कहते थे उस जमाने।
अब ये आजकल जो आप बजाज सुनती हैं, बजाज बजाज, इलेक्ट्रॉनिक्स जी हैं, हाँ। बजाज की मोटरसाइकिल है, बजाज की और गुड्स हैं, ये उसी बजाज का बजाज है। ये लोग खानदानी तौर पे कपड़े बेचने वाले हैं, तो इसको उर्दू में कहते थे बजाज। बजाज। तो नाजरीन, ये थे आज हमारे साथ अल्लामा एजाज फर्रुख साहब, जिनसे हमने हैदराबाद और हैदराबाद के रमज़ान के बारे में बहुत कुछ जाना और बहुत कुछ सीखा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला होगा। नौजवान अपने साथियों के साथ, अधेड़ उम्र वाले अपने साथियों के साथ, जी। और जो बूढ़े होते वो भी पेशानी पे हाथ रखे चांद को देखने के लिए निकल आते। हाय। अब मैं नहीं जानता कि किसने बालाया बाम किस चांद को देखा, किसने किस चांद को आसमान पर देखा, ये तो मैं नहीं जानता। सही है।